गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना प्रमुख योगदान दिया। हालांकि वे 1857 की क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारी थे और उनकी मृत्यु स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले ही हो गई, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर वे स्वतंत्रता की लड़ाई तक, पूरी लड़ाई तक वे जिंदा रहते तो शायद अंग्रेज बहुत पहले ही भारत छोड़कर चले गए होते। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र तक युद्ध किया था और अंग्रेज़ों को धूल चटाया था। तो आइए हम पढ़ते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है और आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर वे इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं हम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपन तातिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे, जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं। नाम क्या आया है? ठाकुर कुंवर सिंह। तो ये इनके बारे में कहा गया है झांसी की रानी कविता जो आपने पढ़ी है उसमें। तो यहाँ पढ़ना देखते हैं हम कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत के ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला देना अर्थात ब्रिटिश जो थे वो डरने लगे थे कि अब हमें भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरोध में विद्रोह शुरू हो गया था। दमन नीति अर्थात दूसरे का दमन करना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे का सारा चीज़ हड़प लेना, ये ब्रिटिश जो थे भारत में आकर करने लगे थे। तो उसके विरुद्ध भारत में लड़ाई शुरू हुआ। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, अर्थात आगे बढ़ना। क्या किया? मंगल पांडे को फांसी कब मिली? 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दे दी। और क्यों फांसी दी? अंग्रेज़ों के विरुद्ध में बगावत कर रहे थे इसलिए। और अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जो हो स्वतंत्र हो, वे हमेशा उनके गुलाम बने रहें, ऐसा ही वे चाहते थे। 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश अधिकारी ने विरुद्ध दिल्ली पर क्या किया? कब्जा कर लिया। कब? 11 मई को उन्होंने। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो ब्रिटिश जो थे वो हमेशा क्या करते थे? भारतीयों का दमन करते थे। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। विद्रोही अर्थात यहाँ अंग्रेज़ों को बोला जा रहा है, ब्रिटिश शासक को बोला जा रहा है, ब्रिटिश शासन को बोला जा रहा है। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली के अलावा भी बहुत युद्ध हुआ। वो कौन कौन से केंद्र थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय विद्रोह का मतलब है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का कब्जा था, उस क्षेत्र में वहीं के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मान लेते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा है तो यहीं के लोगों के द्वारा वहाँ पे विद्रोह किया जाना। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम
हजरत महल, कुंवर सिंह मौलवी, अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये आप देखिए विभिन्न विद्रोहियों और स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पे नाम दिया गया है। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने ही किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। सांप्रदायिक समभाव, आपस में सभी का मिलजुल कर रहना। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध मतलब अत्यधिक वृद्ध होने के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया था। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। पिता कौन थे? साहबजादा सिंह और माता पंचरतन कुंवर। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी पीठ से ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई ठीक से व्यवस्था कर पाए। क्यों नहीं? क्या है? पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनका जो ठीक से देखभाल नहीं कर पाए, और जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह की देखभाल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई थी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के थे। उदार स्वभाव अर्थात जिसे आप बोलते हैं कि रहम दिल, सॉफ्ट हार्ट जिसे बोलते हैं, वही। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन किसमें लगता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। चरम सीमा पर होना अर्थात ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत अधिक अत्याचार प्रारंभ कर दिए थे। इससे लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, और कृषि, उद्योग और व्यापार तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़ों का दरबार, राजसी शासन जो था वो समाप्त हो गया था वहाँ पे अधिकांश क्षेत्रों में, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण वंचित कर दिया गया था। वंचित कर देना मतलब उससे अलग कर देना। उन्हें ऊंचे पद की नौकरियां नहीं मिलती थी। ऊंचे पद पर कौन रहता था? अंग्रेज रहते थे। उससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। देशव्यापी संघर्ष अर्थात पूरे देश में संघर्ष होना। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेना, उनसे युद्ध करना, बदला लेना, उनके खिलाफ जाना, संघर्ष करना, इन सभी लोहा लेने का अर्थ ये आप इन सभी अर्थों में आप प्रयोग कर सकते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। किन्होंने? बसुरिया बाबा ने। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई थी।
1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपने गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। इसलिए सोनपुर के मेला को वहाँ पे चुना गया था, क्योंकि मेले में भीड़ भाड़ में अंग्रेजों को पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से भारतीय आपस में मिल रहे हैं और क्या क्या योजना बना रहे हैं। और वहाँ पे लोग खरीद बिक्री करने आते थे, तो अंग्रेज भी यही सोचेंगे कि लोग खरीद बिक्री करने आए हैं। इसलिए सोनपुर के मेले को क्या बनाया गया था, अपनी गुप्त योजना बनाने के लिए चुना गया था। आगे का भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे।